पहले गाना हो या मेरी बात सुनोगे? ठीक ठाक हो? सुबह निकल ऊपर रहा था मुन्या फिर आए गए और साढ़ा ही गए बेटा तुम ठीक हो? यहाँ पे विराजमान मंच पे मेरे बुजुर्गों, मेरे सामने बैठे हुए गुरु जी गण और मेरे नौजवान साथियों और मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को मेरी तरफ से राम राम साहब और स्कूली बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा आशीर्वाद। कटेरा गांव की इस बस्ती ने प्लस इस संस्था ने, इस स्टाफ ने मिलकर जो मान और सम्मान दिया मेरे को, इस बात के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं, हमेशा आभारी रहूंगा। सबसे पहले उन गुरुजियों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपका स्कूल अभी चला रहे हो आप लोग, उसी तरीके से आप इसी कड़ी को आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा और फोर्स के साथ चलाइए, डाउन करने की कोशिश ना करिए। ये हिंदुस्तान का भविष्य बोलती है जनता, भाषणों में बोलती है, सब जगह बोलती है। ये हिंदुस्तान का भविष्य बनने से पहले उस परिवार का भविष्य बनेंगे जो परिवार आज अपना टाइम पास कर रहा है। हिंदुस्तान का भविष्य बहुत बाद में बढ़ेगा, सबसे पहले उस परिवार का भविष्य है। ये लोग आपकी मात्र केवल 100% जो पेमेंट है उसमें से मात्र आप 30% का हिस्सा बनिए। ये सोच के इनको पढ़ाइए कि अब मैं मात्र 30% का पढ़ा सकता हूं, उससे भी इनकी नैया पार लग जाएगी। आप लोगों का जो मैं हार होगा, इन बुजुर्गों को गाँव वालों को ये पता नहीं होगा। आपके गांव की स्कूल आके मैं देख के गया हूं 2 से 3 बार। आपके स्कूल के गुरुजियों को भी जब पता लगा, जब इस स्कूल में मेरे को 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, मैं इन गुरुजियों का जो स्टाफ था पूरे का तय दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों की जो व्यवस्था बहुत ही बढ़िया लगी, जो पढ़ाई का मैं व्यवस्था उसको नहीं कहता कि बाहर से आ गया उसको चाय पिला दी, पानी पिला दी, नहीं। आपकी व्यवस्था मतलब आप लोग इनको कोई पीरियड खाली नहीं मिला 2 घंटे के दौरान। मेरे टेम अपने पीरियड में आ रहे जा रहे, कोई किसी का कुछ नहीं, एक भी क्लासरूम मेरे को खाली नहीं मिला। सबसे बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि जो आप कर रहे हो उससे थोड़ा सा अगर बढ़ा के करोगे तो बहुत ही खुशी की बात है। आप ये मत सोचना कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, कोई प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं भी इन सरकारियों में पढ़ा हुआ, इन सरकारियों में पढ़ के आज मैं भी एक शायद व्हाट्सएप तो देख रहे होंगे आप लोग, बोले स्कूल की गैलरी लाइन में रह पड़ा, सीमा पे तो फ्रंट में मिलेंगे, तो हम तो फ्रंट लाइन वाले हैं भैया। हेलो, देश के बहुत सी छोटी राजनीति गूगल है भाई, बात सही है। गुरु जी के करो बंदोबस्त। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे टाइम में आज से 2 या 3 साल पहले भी 96 में उन लोगों को 2 बार याद किया जाता था, केवल साल में 2 बार याद किया जाता था, और आज इस वार्षिक उत्सव के नाम से कम उनको 3 बार तो याद किया जाने लगा। पता लगा किनको? जिनकी वजह से आप और हम और इस देश को लूटने वाले गद्दार सुख और चैन और अमन की सांस ले रहे हैं, उनकी बदौलत उन लोगों को कम से कम साल में 3 बार तो याद किया जाने लगा। बहुत ही खुशी की बात है कि कम से कम 2 से 3 हुए याद।
बाकी कोई याद नहीं करता। या तो 15 अगस्त पे याद करते थे या 26 जनवरी पे याद करते थे। आज नहीं कल कभी जिंदगी में आगे भी बढ़ोगे आप लोग। मैं नहीं, कोई और भी आता है। उनसे यही पूछ रहे कि आसपास में कोई शहीद हुआ था, उसके घर कभी गया क्या तू? क्या कभी कोई गया? जाता कोई? उस परिवार से पूछिए, उसकी मां से पूछिए, उस वीरांगना से पूछिए, उन बच्चों से पूछिए कि शहीद के परिवार की हालत क्या है। लेकिन जिन लोगों की वजह से सुन चैन की सांस ले रहे हैं उनको कभी याद नहीं करते वो लोग। कमी किन की है? कमी हमारी है, इसलिए याद नहीं करते। मैं मना करे तो दूसरा सारो लगा दूं, मैं संभाल लूं इन्हें, तो मैंने बीमारी आई है। हिंदुस्तान की रक्षा कौन करता है? फौजी करते हैं? नहीं, गरीब, मजदूर और किसान। मात्र हिंदुस्तान की रक्षा 3 आदमी करते हैं। गरीब का बेटा जाएगा या मजदूर का बेटा जाएगा या किसान का बेटा जाएगा। एसी में सोने वाला तो फौज में नहीं जाएगा ना, तो रक्षा भी यही कर रहे हैं। इसीलिए उन जगहों को पकड़ो। उन जगहों को आप तभी पकड़ पाओगे जब कुछ करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तभी। उससे पहले वो जगह आपको नहीं मिलेगी। उन जगहों को पकड़ने के लिए मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं। केवल करता हूं तो मैं यही आपकी स्कूलों में आके भी, आपके गुरुजियों से भी आके यही बोलता हूं कि गुरुजी थोड़ा बहुत इनका सहारा। अगर आपके गांव में बच्चे 1 साल में अगर 10 बच्चे सक्सेस होते हैं तो 10 परिवार सक्सेस हुए। 10 परिवार अगर 1 साल में सक्सेस हो रहे तो कम से कम कितनी खुशी की बात है कि आपका गांव सक्सेस धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाए। अरे घर से बाहर जब कदम रखते हो तो उससे पहले एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखना कि जो कदम मैं रख रहा हूं उस कदम से मेरे माँ बाप, भाई बहन की इज्जत उठती है या गिरती है। उसी को सोच के अगर आप कदम घर से बाहर रखोगे कभी जिंदगी में कोई आंच नहीं आएगी आपके ऊपर। और इसी के साथ आपका वो अभी डॉक्टर साहब बोल रहा था कि भाई 1 दिन आपको मौका मिला, नहीं 3 दिन मिलने लगे आगे। तो खूब हंसो, खूब बजाओ, लेकिन सबसे मेन बात एक ही है, अगर किसी लायक बनना है कुछ देर की खुशी गायब करनी पड़ती है। 24 घंटों में 6 घंटे स्कूल में छोड़ दिए, मात्र 2 घंटे या 3 घंटे आप अपने घर पे वो खोलो। आपकी लाइफ जो सोच रहे थे उससे बहुत आगे निकल जाएगी। जो भी मैंने बोला आपको अच्छा लगा, समझ में आया? चलो भाई, आप लोगों का टाइम इतना मेरे को समय दिया, इसलिए आप सभी का स्कूल परिवार प्लस ग्रामवासियों का सभी को मेरी तरफ से राम राम साहब।